नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं CS रिएक्शन। जय हिंद भाई तो लोग। दोस्तों, आज के इस एंटरटेनमेंट वाले वीडियो में हम आइसोलेट नहीं होने वाले हैं। नहीं मतलब आप लोग देखो, कल तो हम आ भी नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा आइसोलेट थे हम लोग। तो कल हम हम्म, और डीसी कल वीडियो नहीं कर पाए, कोई प्रोग्राम कोई एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर नहीं आ पाए। लेकिन आज डीसी आइसोलेट नहीं होंगे भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हुआ ये है कि आप सबको पता होगा कि हमारे एनएसए जो है अजीत डोभाल जी, वो सऊदी पहुंचे हुए थे। वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से, उनके एनएसए से, उनके एनर्जी मिनिस्टर से। और मैं इसको डॉट लिंक नहीं कर रहा हूँ डीसी, लेकिन इसी बीच में दो खबरें आ गई। एक तो खबर आपको पता है, रूस और इंडिया का जो 2025 में ही हुआ था, रिलॉस जो साइन हुआ था अग्रीमेंट, वो फाइनलाइज हो गया और ऑपरेशनलाइज हो गया, कह सकते हैं इसको हम। साथ ही साथ दोस्तों, इसी बीच में रॉयटर्स जो कि लगातार पाकिस्तान के मतलब लिए एक फेक न्यूज डीसी छाप रहा था कि ये JF-17 वहां चला गया, ये JF-17 है। लगातार एक ही बंदा है, वो लिखे जा रहा था, लिखे जा रहा था, लिखे जा रहा था। पता नहीं कितने मुल्कों को पाकिस्तान ने JF-17 दे दिया। इवन दोस्तों, डीसी ने भी अपने प्लॉट में 2 JF-17 को ऑर्डर दिया हुआ था, अब उसने कैंसिल कर दिया। हालांकि हाँ, अब उसने कैंसिल कर दिया। तो अब दोस्तों, खबर ये आई है डीसी की, सूडान को जो हथियार पाकिस्तान देने जा रहा था, एक लीबिया से साइन करा था इन लोगों ने, और सूडान से भी इनकी बात हुई थी। तो सूडान से जो हथियार इन लोगों ने साइन करा था, वो अब सऊदी ने ही बोल दिया है कि आप जो है इसको जरा सा, हाँ, औकात के हिसाब से काम देख लो अपना। हाँ, तो अब एक तरफ मतलब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इधर सऊदी पहुंचे हुए अजीत डोभाल जी, इधर सऊदी ने मना कर दिया हमें हथियार देने से। तो इसका क्या कनेक्शन है भाई, है ना? ये कहीं इंडिया के तो ऊपर ना डाल दे पाकिस्तानी, कहीं ये कि हमारे जो डील कैंसिल करवा दी है सऊदी अरब ने। डालने का कोशिश वही कर रहे हैं अभी। हाँ, डालने का बातों से समझ में आपको आ जाएगा। चलो, चलिए। तो दोस्तों, यही टॉपिक है हमारा। पहले जरा पाकिस्तान की चीखें सुनते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर आपके साथ में हम साजिश भी कर लेंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोग शुरू हो जाइए दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, है ना? चलो। अजीत डोभाल जिनके विजिट से मुतालिक की बात की जा रही है कि सऊदी अरब का उन्होंने विजिट किया 19 अप्रैल 2026 को। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई ताकतवर भारत के अंदर है तो वो अजीत डोभाल ही का नाम लिया जाता है। अब ये बैक टू बैक विजिट क्यों हो रहे हैं? सऊदी अरब से भारत क्या चाहता है और सऊदी अरब भारत से क्या चाहता है? भारत जो है वो उस वक्त इसके लिए दर्देसर बना हुआ है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब से भारत मुसलसल ये बात चाह रहा है कि पाकिस्तान के मामले में सऊदी अरब गैर जानिबदार रहे, न्यूट्रल रहे, क्योंकि रशिया से जब भारत ऑयल ले रहा था, अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आया, टैरिफ भी आयद किए गए, फिर रशिया से ऑयल लेना कम किए, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हद तक कमी कर दी गई है या फिर ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद भारत अभी तक सबसे बड़ा वो खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। नहीं लेते, हम नहीं लेते। खत्म हो गया, हम कहाँ ले रहे हैं? नहीं हाँ, नहीं, ये पाकिस्तानी खुश रहने दो, पाकिस्तानियों को छोड़ो छोड़ो यार। हाँ, बिल्कुल खत्म बिल्कुल, कर दिया ठीक इंडिया है। ने, नहीं ले रहा इंडिया। खत्म। हाँ, मुल्क है और जो सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा ऑयल ले रहा है। यानी ऑयल मार्केट में जो क्लाइंट है सऊदी अरब का, उसमें इंडिया नंबर 1 आता है, क्योंकि बड़ी मकदार के अंदर 11 से 12 लाख योमिया बताया जाता है कि बैरल तेल जो है वो सऊदी अरब से इंडिया में आते हैं। और फिर इसके अलावा अगर सऊदी अरब भारत की मैन पावर की बात की जाए, थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्तों, रोकना पड़ रहा है। सऊदी अरब से इंडिया नंबर 1 अभी भी रूस है। सऊदी अरब से जो सबसे ज्यादा ऑयल लेता है वो मेरे ख्याल से चाइना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना। भारत आई थिंक सऊदी से नंबर 1 तो नहीं है, मेरे ख्याल से चाइना है। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, अभी इस बीच में ऊपर नीचे हुआ होगा तो आई डोंट नो, लेकिन जहां तक। नहीं, चलो ठीक है। सॉरी, नंबर 1 तो नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है ना सर, बहुत ज्यादा तेल लेता है हाँ, सऊदी ये अरब। 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास है। ये कंफर्म है, 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास लेता है। जहां रूस से पहले इतना आ गया था घट के, बट अभी फिर से इंडिया ने बीच में अभी रूस से भी दबा के लिया है। और जो पीक था 1.96 मिलियन बैरल पर डे, उस उतना तो अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन 1.6 मिलियन बैरल पर डे के आसपास इंडिया अभी भी रूस से तेल ले रहा है। तो अभी भी, हाँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे करना था करेक्ट। लेबर की बात की जाए जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रही है, तो उनकी तादाद भी 25 से 27 लाख के करीब बताई जाती है, जो कि भारत के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, जो सेहत के शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं, जो दीगर सर्विसेज के शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं। भारत अब ये चाहता है कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, अगर कल को
भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई कशीदगी हो जाती है तो इस डिफेंस पैक्ट को भी मलूज़ खातिर रखते हुए ऐसा ना हो कि सऊदी अरब वाज़े और खुले अंदाज में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करे, चाहे वो सिफारती सतह ही के ऊपर क्यों ना हो, ये काम ना करे सऊदी अरब, बल्कि गैर जानिबदार रहे, बल्कि खामोश हो जाए या एक बैलेंस किरदार अदा करे। बैलेंस किरदार क्या होता है? बैलेंस किरदार यही होता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, हम जारियत की मजम्मत करते हैं, यानी बगैर किसी का जो नाम है वो लिए आप कह देते हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ, उससे पहले जब पाकिस्तान और भारत की जब कशीदगी हुई, तो आपको याद है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर आए थे, फैसल बिन फरहान, उनकी तरफ से क्या कहा गया था पाकिस्तानी हुकाम को, जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ जो सहाफ़ी हैं एजाज़ सईद साहब, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, बाद में डॉक्यूमेंट्री फैक्ट भी बन गया और इसे सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम भी किया गया। उसमें सऊदी अरब के हुकाम की तरफ से कहा गया कि आप भारत से पंगा ना लें, भारत बहुत बड़ा मुल्क है और ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई और मुस्लिम मुल्क जो है वो तबाही का शिकार हो जाए। और उसके बाद अब दोबारा से भारत ये चाहता है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के और इंडिया के मामले के ऊपर गैर जानिबदार रहे, और वो चाहता है कि हमारा जो ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ वो तिजारत ही की बुनियाद के ऊपर रहे, क़ुरबतें बढ़ें। अलबत्ता ये भी हो कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर, नेवी के डिपार्टमेंट के अंदर भारत और सऊदी अरब ज़्यादा क़ुरबतें बढ़ाएं, ना कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने क़ुरबतें बढ़ाएं। तो ये अजीत डोवल के बैक टू बैक फरवरी के अंदर भी और अप्रैल के अंदर जो 2 विजिट उन्होंने किए हैं इन 2 महीनों के अंदर ही, उससे आपको इसकी अहमियत और जो है उसका अंदाज़ा हो जाता है। और भारत किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो सऊदी अरब जैसा जो दोस्त है उसको खो दे, क्योंकि सऊदी अरब की एक बड़ी सरमायाकारी भारत के अंदर भी है। इसके अलावा भारत जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर सऊदी अरब से अच्छी खासी जो अपने वसाइल हैं उन्हें वो पूरा भी करता है। तो इसीलिए भारत हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि अगर कल को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई कशीदगी होती है तो उस तनाजुर में सऊदी अरब जो है वो गैर जानिबदार रहे। हाँ जी सर, तो एक तो खबर ये दोस्तों, अब डीसी कुछ कमेंट इस पे बोल बताना, बहुत कुछ साजिश वाजिश करना चाहोगे तो बताओ, कुछ पॉइंट वॉइंट कनेक्ट करना चाहोगे तो कुछ डॉट वॉट इधर उधर। देखो यार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा जो हम कनेक्ट करेंगे तो गौरव भाई उस चीज को, ठीक है। पर हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, फटी पड़ी है सर पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों को जो लग रहा था ना कि जो टार साहब जैसे लोग, टार जैसे कि आइसोलेट हो गया इंडिया, उनकी जरूर फट रही होगी पीछे पीछे। अच्छा, एक बात है ना यहाँ पे ये भी कि इन भिखारियों को लगता है कि भीख मांग के रिश्ते बना लेने से या फिर भीख मतलब भाड़े पे अपनी फौज वहां लगा देने से सऊदी जो है वो अपना इतना बड़ा एक पार्टनर जो है जिसका बायलैटरल ट्रेड ठीक ठाक है उसके साथ वो पाकिस्तान भिखारी के लिए जो है वो रिश्ते खराब कर लेगा भारत अपना। हाँ, एक दबाव में भी हो सकता है ऐसा कि एक दबाव बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान को पेलने पे, खास करके आतंकवादी जगहों को ठोकने पे तो बिल्कुल नहीं बनाएगा सऊदी। अब जैसे ये खुद ही कह रहा है कि जब वो वहां के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे, फरहान जो वहां पहुंचे वहां पे पाकिस्तान में, तो क्या बोला, यही बोला कि भाई क्यों ले रहे हो पंगे यार, तुम भारत से यार पेल वेल देगा यार, फिर आओ रोते रोते यहाँ पे आओगे, जो कि गया रोते रोते पाकिस्तान। कटरा शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब अपने बरादर में भाई का, सऊदी अरब का मैं बड़ा शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा क्या क्या किलादी रोल अदा किया इसमें। यूएई ने भी तो बोला था ना इनको, भिखमंगों को, कि भारत के पैर पैर पकड़ लो, नहीं भारत तोड़ने वाला है तुम्हें, तोड़ने वाला सबको है। रियलिटी पता था, पाकिस्तानी भी हाँ, बहुत मार खाए, ये भी इनकी भी चीखें निकल रही थी, सारे वीडियोस आज भी पड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। हाँ, दुनिया को पता है, तो लेकिन पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है, चुरन लाहौरी चुरन वाली कौम है, जंगजू कौम है। जंगजू जू। चलो अब जरा इसी से लिंक ये वाला वीडियो। एक पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर। अब से चंद महीने पहले पाकिस्तान ने सूडान को कोई 1.5 अरब डॉलर का असलहा बेचा था, जिसमें फाइटर जेट्स भी बेचने थे, मिसाइल भी बेचने थे और दूसरा असलहा भी बेचना था। आपको पता है कि जो सूडान है उसके अंदर भी एक तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है रेड सी में सूडान की, और वो इम्पोर्टेंस जो है वो यूएई के लिए भी बहुत है, और वही इम्पोर्टेंस जो है वो सऊदी अरब के लिए भी बहुत है। ऐसे ही समझिए जैसे आबना हरमज़ रोक रखी है, इस तरफ से ईरान ने, दूसरी तरफ से यमन कहता है कि मैं रोक दूंगा, तो सूडान के अंदर भी अगर इनका मुखालिफ मामला चला जाता है तो इनके लिए, सऊदी अरब के लिए भी, यूएई के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं। इसलिए वहाँ 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रुप के पीछे यूएई था और तो दूसरे ग्रुप के पीछे सऊदी अरब था। पाकिस्तान उनमें से एक ग्रुप को असलहा बेच रहा था 1.5 अरब डॉलर का।
ये वही डील्स थी, एक तो लीबिया के साथ जब डील चल रही थी और एक सूडान के साथ, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बस अब IMF के कर्जे और सब कुछ हमने उतार देना है, रातों रात पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें। लफ्ज़ उनके ये नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। अब रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली रॉयटर्स जो दुनिया की बहुत ही मुतबर न्यूज़ एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो सऊदी अरब के कहने पर अब पाकिस्तान ने इस डील को होल्ड कर लिया है, गालिबन अभी तक कैंसिल नहीं हुई, लेकिन अब सऊदी अरब ने कह दिया है पाकिस्तान को कि आप ये असलहा ना बेचें। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब की जो डील है वो जेहन में रखें, क्योंकि भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल भी सऊदी अरब पहुंचा हुआ है, ये जरा जेहन में रखिएगा, उनका बड़ा अहम इन्फ्लुएंस है। और अब सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है वो अरब अमारात की निस्बत हमारे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि $3 अरब दिए उन्होंने, लेकिन $3 अरब के साथ पहला हुक्म भी, और ये गुलामी का तोक का नतीजा है। अरब अमारात और सऊदीया के दरमियान जो तनाज़ात हैं, याद रखें ये सिर्फ ईरान जंग नहीं है, सूडान का मामला, ये $1.5 अरब की डील पाकिस्तान की हुई IMF की किस्त जितनी। अब सऊदी अरब ने 3 अरब रखे, यानी आधा पैसा उसका ये सूडान के असले का था, $1.5 अरब पाकिस्तान को मिल सकता था, $1.5 अरब। सूडान में असले की डील का ये तो नहीं पता चला कि ये सरकारी फौज को था या RSF को था, अरब अमारात की प्रॉक्सी को, ऐन मुमकिन है उन्हीं को था, क्योंकि ये डील अगर कैंसिल हो रही है $1.5 अरब की सऊदी अरब के दबाव में, जैसे लीबिया में भी जनरल अफ्तार के साथ जो डील हुई थी 4 अरब की, वो भी ज़ाहिर है इन्हीं के साथ मामला था, अरब अमारात का हामी ग्रुप था वो भी। अब ये डील भी शायद कैंसिल हो जाए, तो फिर ये अरब अमारात और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तो ईरान की जंग के बाद ख़त्म हो चुके हैं। $3 अरब उन्होंने वापस लिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब दिए, तो झुकाव उस तरफ चला गया, और यहीं से खित्ते की सबसे बड़ी जो है वो पूरी गेम चेंजिंग सिचुएशन शुरू होगी। रॉयटर्स ये लिखता है कि पाकिस्तान के लिए अब सूडान को ये असलहा बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफेंस पैक्ट के बाद और उसके अलावा भी पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से कर्जा लिया है, उससे पहले भी उधार पर तेल लेता है, तो बहुत ही गहरे जो आप ये कहिए कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, जो कि एक सच है। तो शायद पाकिस्तान अब सूडान को ये $1.5 अरब का असलहा ना बेच सके, ये भी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट, ये एक बुरी खबर कह लें पाकिस्तान के लिए ओवरऑल, कि अब $1.5 बिलियन की ये जो पाकिस्तान के हाथ में एक डील आई थी वो पाकिस्तान के हाथों से अब निकल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, तो $1.5 अरब कह रहा हूँ, क्या है 1.5 अरब, हाँ और मिक्स हो गया भाई। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए ये सही है। हाँ, तो अब ये हो गया पाकिस्तान के साथ, अब हाथ हो गया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों, यार कुछ भी होता है डीसी, पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की ही नहरें क्यों बहती हैं? आप फिर से और शहद की नहरें बहती हैं और डॉलरों की नालियां बहती हैं, नालियों में बहती है डॉलर। कुछ भी हो, पाकिस्तान की तरक्की हो तो यही 2 काम होता है, एक दूध शहद की नहरें बहेंगी और नालियों में डॉलर बहेगा। अब देखो तरक्की देखो इनकी, गौरव भाई, यूएई ने ले लिए इनसे, कितना 2 बिलियन मांगा ना यूएई ने, और 1 बिलियन के करीब वो था जो बॉन्ड बता रहे थे, तो $3 बिलियन तो ये गया इनके खाते से। उधर से सऊदी अरब ने इनको दे दिया जितना भी देना था, 5 अरब, जितना $5 बिलियन बता रहे थे वो 5 अरब दिया नहीं, वो आई थिंक उतने का रोल ओवर करा, उनका पहले से पड़ा हुआ था। हाँ, अरे सर, मतलब वो खाते में पड़ा रहेगा, वो उसको यूज नहीं कर सकते ना ये लोग, खाते में ही रहेगा, है ना। और ऊपर से जिसको यूज कर सकते थे $1.5 बिलियन की डील, वो भी कैंसिल करवा दी। करे तो करे क्या यार, बेचारे ये भी सोच सके साला हमें मार रहे चारों तरफ से। नहीं, अब देखो ना, अब ये तो इशारा तो कर रहे हैं ना। अब देखो, ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम तो मीडिया है नहीं। अब जैसे ये मामला पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंचेगा तो ये पाकिस्तानी कहेंगे अजीत डोभाल ने साजिश कर दी, ये यही बोलेंगे अजीत डोभाल ने साजिश कर दी है। अब बताओ, यहाँ नहीं बोलेंगे फिर कि नहीं इंडिया आइसोलेट हो चुका है, इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं है, नहीं। साजिश लगाने के लिए जरूर इंडिया पे आ जाएंगे, इंडिया ने साजिश कर दी है। वाह, सही बात है। यहाँ पे कोई आइसोलेट वाला मुद्दा नहीं आएगा कि भारत आइसोलेट पड़ा हुआ है, इनको कोई यहाँ पे यही कहेंगे कि भारत जो है साजिशी मुल्क है, ये इन्होंने साजिश कर दी हमारे खिलाफ, साजिश से भारत साजिश से बात हुई। अजीत डोभाल गए हैं वहां पे और कान भर के आए सऊदी अरब के कि भारत, हमारी तरक्की, भारत को मैली आंख से भारत हमें देख रहा है, खटक रही है उसके आंख में हमारी तरक्की। अरे मैली आंख से देखना होता कैसा है यार? देखो, सुबह सुबह मेरे आंख में मैल तो आता नहीं है कि मैं पाकिस्तान को मैली आंख से देखूं।
अरे पाकिस्तानियों की मैली आंखें रहती है ना सर, कीचड़ में ऐसे ऐसे करते रहते हैं। एग्जैक्टली हाँ, इसीलिए इन्होंने ये निकाला है कि मैली आंख से देखना। बात तो सही है, मैली आंख। कीचड़ में लौट रहे हैं पाकिस्तानी तो आंख तो मैला होगा। करेक्ट। यस। ओके दोस्तों, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज आइसोलेट हमने नहीं करा है, हाँ अगला वीडियो में कर सकते हैं। ये अगला वीडियो वो ठीक नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।